हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉन्ट स्टाइलिंग इन सीएसएस के बारे में। उसके बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, क्लाउड, इन सब की, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो वेब डेवलपमेंट की मैंने मोर देन 20 वीडियोस बना दी हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ मैं होमवर्क्स भी देता हूँ, तो आप अगर उन होमवर्क्स को भी फॉलो करेंगे और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड एट थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की वीडियोस को और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। सो आई नीड योर सपोर्ट एट द मोमेंट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की न्यूटन स्कूल के बारे में, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के साथ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे बारे में वो है हु एम आई। सो आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ऑफ वर्क। सो जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स। डेवलपमेंट फील्ड्स में जो मेरी फील्ड्स है वो वही है जिनके ऊपर प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, जो कि है गूगल क्लाउड, मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंडली फ्लटर डेवलपमेंट एंड थर्डली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ वर्क। तो यार एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार मुझे 6 मंथ प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मेरे बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या आपको आगे चल के या आपके किसी पीयर को जरूर काम आएगा। सो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक। अगर आप टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड आल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो न्यूटन स्कूल फॉर ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स। और न्यूटन स्कूल आपकी मदद करता है अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बनने में। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आती हो। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं। आई होप आपको पता होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इट आल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 300 गिग कंपनीज। न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा कंपनियों का नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं इतना नेटवर्क तो किसी कॉलेज का भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। तो ये चीज न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने उसके कोर्सेज को पढ़ा है, वो अच्छे से अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हों। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूनिक क्वालिटी की बात करता हूँ न्यूटन स्कूल की, वो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज ए पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद ए मिनिमम 5 लाख सीटीसी। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल को कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी 5 लाख से ज्यादा सीटीसी की जॉब ना लगे तब तक। तो ये मेन क्राइटेरिया है, ये एक यूनिक क्वालिटी है कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 लाख की जॉब लगेगी मिनिमम, और उससे ज्यादा भी लोगों की लगती है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करें इस वेबसाइट को। एंड सेकंड पॉइंट जो है, एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का, जो कि काफी फेमस है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्च पैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेनली फ्रेशर्स ओरिएंटेड है, फ्रेशर्स के लिए है। एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, ठीक है, जैसे मानो आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप लॉन्च पैड इनिशिएटिव को जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस। वहां पर आप सेवरल क्विजेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स की मदद से। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं टॉपिक की, आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। चलिए यार आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फॉन्ट स्टाइलिंग। अगर आपको सीएसएस का यूज करके अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा बनाना है, मतलब रिप्रेजेंट अच्छे से करना है, उसकी स्टाइलिंग सही से करनी है, तो उसमें फॉन्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, और फॉन्ट में भी काफी कैटेगरीज होती है, काफी चीजें होती है फॉन्ट में जो आपको पता होनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैंने लिखा है और बस वही मेन टॉपिक्स की बात होगी। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2 मेजर फॉन्ट फैमिलीज। पहली कौन सी फैमिली होगी? पहली फैमिली होगी सेरिफ एंड दूसरी होगी द सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। सेरिफ के बारे में तो उन्होंने बहुत बार सुना होता है, डिफॉल्ट ये फॉन्ट होता है ज्यादातर चीजों का। ठीक है, तो पहले आपको मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझाता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़े विजुअल डिफरेंसेस बता देता हूँ सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट के बीच में। और दूसरी बड़ी चीज, हम लोग एडिटर सेटअप कर लेते हैं। न्यूटन स्कूल के एडिटर पे हम लोग कोडिंग करते हैं, तो उसको मैं सेटअप भी कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे उसकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको उस पर समझा दूंगा। सो यार हम लोग सीएसएस फॉन्ट्स पर आ गए हैं। ठीक है, ये सारे फॉन्ट्स के बारे में भी आपको समझाता हूँ मैं, बस आप डिफरेंसेस देख लीजिए, विजुअल डिफरेंसेस जो कि सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में होते हैं। जो ये सेरिफ फॉन्ट
फॉन्ट होता है इसमें लास्ट में ये एजेस ऐसे निकली होती है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है जो सेरिफ फॉन्ट में होता है और सैंस सेरिफ ऐसे नॉर्मल होता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको डेफिनेशन से दिखा भी देता हूँ। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स बाय लुकिंग फॉर लिटिल फीट एट द एजेस ऑफ ऑल द लेटर्स एंड दीज लिटिल फीट्स आर कॉल्ड सेरिफ। ये जो लिटिल फीट्स होती है इन्हीं को सेरिफ्स कहा जाता है। और कौन से लिटिल फीट्स, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो आपको याद आना चाहिए। आपको विजुअल डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में। अब हम लोग न्यूटन स्कूल के एडिटर को सेटअप कर लेते हैं। सो यार मैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गया हूँ। मैं लॉगिन करूंगा, अगर आपने अकाउंट न बनाया तो आप साइन अप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन में जाएंगे, अपने लिए एक नया एडिटर सेटअप करेंगे जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपकी याद के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे, हम लोग के लिए एक एडिटर सेटअप हो जाएगा। अभी हम लोग app.js फाइल के साथ कोई काम नहीं करना है, तो जो डिफॉल्ट कोड स्टार्टिंग में लिख के आता है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग के पास सिर्फ index.html फाइल का डिफॉल्ट कोड बचा है, बॉयलर प्लेट कोड, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी HTML बॉयलर प्लेट कोड। आई होप आपको पता होगा उसके बारे में, ना पता हो तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आपको वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो। अब हम लोग इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करेंगे, एक बड़ा एडिटर खोलेंगे न्यूटन स्कूल का। सो यार उसके बाद ऐसा कुछ पेज ओपन होगा, ठीक है। index.html फाइल में ये बेसिक कोड लिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, बॉडी में एक H1 लिख देता हूँ, सिंपल सा बेसिक थिंग, ठीक है। H1 हम लोगों की सबसे बड़ी हेडिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम मेरा लिख के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो यार जो मेन टोटल कैटेगरीज होती है फॉन्ट्स की वो 5 होती हैं, ठीक है। मैंने आपको सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स के बारे में बता दिया। जो थर्ड कैटेगरी होती है उसका नाम होता है मोनोस्पेस। अब जो मेन लॉजिक है, मेन जो क्राइटेरिया है उसको समझना, ठीक है। मोनोस्पेस व्हेन ईच ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द टेक्स्ट टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ विड्थ, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यूजुअली अ टाइपफेस दैट वी यूज फॉर कोडिंग बिकॉज इट मेक्स एवरीथिंग सुपर सिंपल टू रीड, ठीक है। इसका एक जो मेन क्राइटेरिया है जो मुझे याद रहता है वही आपको याद रखना है कि जो भी कोडिंग में हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो जो फॉन्ट लिख के आता है वो होता है मोनोस्पेस का, ठीक है। और क्यों यूज होता है? क्योंकि वो सिंपल होता है रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और सेरिफ और सैंस सेरिफ का कहाँ यूज होता है? फॉर नॉर्मल वेबसाइट स्टाइलिंग, ठीक है। तो ये एक यूज है जो आपको याद रखने होंगे। मोनोस्पेस यूज होता है कोडिंग के लिए, कोडिंग के जो फॉन्ट होते हैं वो मोनोस्पेस में होते हैं, ठीक है। और सेरिफ और सैंस सेरिफ यूज होता है नॉर्मल वेबसाइट स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। एंड व्हेन यू डू हैव कोड ऑन योर वेब पेज समटाइम्स पीपल लाइक टू स्टाइल इट यूजिंग मोनोस्पेस, ठीक है। तो ये वही चीज है यार, कोडिंग के लिए मोनोस्पेस यूज होता है। और दो फैमिलीज और होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो होती है कर्सिव और फैंटेसी, ठीक है। सो नाउ कर्सिव एंड फैंटेसी आर टू फैमिलीज व्हिच यू आर नेवर रियली गोइंग टू यूज, ठीक है। और ये दोनों कहीं नहीं यूज होती है, मेजॉरिटी केसेस में कहीं नहीं यूज होती है, ठीक है। पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मेजर 5 फॉन्ट्स होती हैं। अब यार समझते हैं ये दोनों फॉन्ट क्यों नहीं यूज होती हैं, ठीक है। पहली है फर्स्टली बिकॉज दे हैव लो रीडेबिलिटी, मतलब पढ़ने में मुश्किल होती है इनको, इन वाले फॉन्ट्स को, ठीक है। सेकेंडली बिकॉज दे जनरली डोंट लुक दैट ग्रेट व्हेन यूज्ड इन द बॉडी ऑफ योर वेबसाइट। और जो दूसरा मेन रीजन है वो ये है कि जब HTML की बॉडी में हम लोग इन फॉन्ट्स की मदद से कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो ये उतने अच्छे नहीं लगते हैं। मेन मैटर वही है कि रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती है और वेबसाइट की स्टाइलिंग भी इतनी अच्छे से ये नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो जो मेन पर्पस होता है कि बंदा पढ़ पाए वही नहीं पढ़ पाता है, तो कोई मैटर नहीं करता इन फॉन्ट्स को यूज करने का। और कर्सिव क्या है? कर्सिव जैसे हम लोग की कर्सिव की हैंडराइटिंग की कॉपी होती थी, वैसे कर्सिव वाला फॉन्ट, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यार डिफॉल्ट में कौन सा फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं, कौन सा हम लोग के ब्राउजर में होता है? बाय डिफॉल्ट वी ऑलरेडी हैव अ सेरिफ फैमिली, ठीक है। फॉर मोस्ट ब्राउजर्स द डिफॉल्ट सेरिफ इज द टाइम्स फॉन्ट एंड द डिफॉल्ट सैंस सेरिफ इज एरियल, ठीक है। एरियल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और ये जो सेरिफ और सैंस सेरिफ होती हैं ये सब होते हैं फैमिलीज, फॉन्ट फैमिलीज। अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा CSS में, तो इनको हम लोग लिखते हैं फॉन्ट फैमिलीज, ठीक है। और इन सारी फैमिलीज के अंदर अपने खुद के फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो इनका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है जो ब्राउजर में यूज किया जाता है वो सेरिफ का होता है टाइम्स फॉन्ट और सैंस सेरिफ का होता है एरियल। एरियल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये सबसे डिफॉल्ट होता है और ज्यादातर हर जगह में डिफॉल्ट एरियल ही होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज है फैमिलीज, और फैमिली के अंदर उनके फॉन्ट, और उनमें जो 2 डिफॉल्ट है उनके नेम ये है टाइम्स फॉन्ट और एरियल, ठीक है। अब मैं आपको इतना यूज करके बता देता हूँ अपने H1 की हेडिंग में, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो समझाता हूँ, ठीक है। तो यार जल्दी से पहले CSS की फाइल को ऐड कर देते हैं। एक्सटर्नल CSS को मैं ऐड करूंगा, इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, ये चीजों को समझा चुका हूँ। अगर आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, मैं जल्दी से ऐड करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा CSS, उसके बाद उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा styles.css, ठीक है। अब HTML फाइल को ऐड करूंगा CSS फाइल के साथ, तो यहाँ लिखूंगा मैं लिंक और CSS वाले पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर पाथ दूंगा, पाथ मैंने कैसे देना है ये सब आपको समझाया है पहले, ठीक है। अब H1 में हमको फॉन्ट फैमिली ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा H1 और यहाँ लिखूंगा फॉन्ट
और अब फैमिली लिखते हैं, और इसमें बहुत सारी हैं ये सारी चीजें, अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी जैसे मानो मैं सैंस सेरिफ का यूज करता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया, अब ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा बोल्ड हो गया, ठीक है, ये होता है सैंस सेरिफ का फॉन्ट। अब आगे प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस यूज वर्डना फॉन्ट फॉर सैंस सेरिफ एंड लेट मी टेल यू इंटरनल लॉजिक फॉर दिस वन, ठीक है। अब एक इसके अंदर का एक फॉन्ट है, जैसे मैंने आपको बताया सैंस सेरिफ होती है फैमिली, उसके अंदर का फॉन्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एक वर्डना फॉन्ट है, इसको मैं यूज करके आपको एक इंटरनल लॉजिक इसका समझाता हूँ। तो उसको ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरे वाले फॉन्ट का नेम लिखता हूँ और बीच में कॉमा लगा के स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको सेव करते हैं। तो इसको मैंने कैसे ऐड किया, स्टार्टिंग में वर्डना फॉन्ट का नेम लिखा मैंने, फिर कॉमा, फिर स्पेस दिया, दूसरा फॉन्ट अपनी जो फैमिली थी, पहले फॉन्ट लिखते हैं उसके बाद फैमिली लिखते हैं सैंस सेरिफ। अब इसका इंटरनल लॉजिक समझ लो कि ब्राउजर में कौन सी चीजें चलती हैं, ठीक है। सो दिस लाइंस ऑफ कोड डज इज दैट इट सेट्स द फॉन्ट्स फैमिली फॉर ऑल द टेक्स्ट इनसाइड द बॉडी, बट इट फर्स्ट आस्क्स द ब्राउजर टू ट्राई एंड रेंडर ऑल द टेक्स्ट इन द वर्डना फॉन्ट, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने लाइन ऑफ कोड लिखा, जो अभी कोड मैंने आपको लिखकर दिखाया, तो ये कोड क्या करेगा, जितने भी टेक्स्ट होगा बॉडी में उस सब की फैमिली को सेंड कर देगा सैंस सेरिफ पे, ठीक है। उसकी फैमिली को अपने आप सेट कर देगा सैंस सेरिफ में, मतलब जो भी टेक्स्ट लिख के आएगा वो जो भी फैमिली है, सैंस सेरिफ है इसमें, इस पर्टिकुलर चीज में फैमिली, तो वो पूरा कोड उस हिसाब से लिख के आएगा उस फॉन्ट की सेटिंग के हिसाब से, ठीक है। बट इट फर्स्ट आस्क्स द ब्राउजर टू ट्राई एंड रेंडर ऑल द टेक्स्ट इन द वर्डना फॉन्ट, ठीक है। तो उसने फॉन्ट फैमिली तो सेट कर दी उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड ने सैंस सेरिफ में, ठीक है। बट उससे पहले, सैंस सेरिफ से पहले हम लोग लिखा था वर्डना फॉन्ट का नेम, ठीक है। बट उससे पहले वो ब्राउजर से कहेगा कि जो भी टेक्स्ट है बॉडी में, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दो वर्डना फॉन्ट में इस पर्टिकुलर फैमिली की, ठीक है। तो ये एक इंटरनल लॉजिक है। अब इसके बाद चीजें इंटरेस्टिंग होगी, इनको समझना। नाउ इफ फॉर सम रीजन द ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच यू आर यूजिंग डजंट हैव दिस फॉन्ट इंस्टॉल्ड, तो ऐसा मानो किसी रीजन की वजह से जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो, जैसे क्रोम कर रहे हो, सफारी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या तो मानो एप्पल हो, विंडोज हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके पास वो पर्टिकुलर फॉन्ट इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ऐसा हम लोग को लगता है कि कोई भी फॉन्ट हम लोग डालेंगे वो हम लोग को दिख जाएगा, वही सबको दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत फॉन्ट होते हैं जो एप्पल के ही होते हैं, जो एप्पल में ही दिखते हैं, और बहुत फॉन्ट होते हैं जो विंडोज के होते हैं, विंडोज में ही दिखते हैं, मतलब एप्पल में दिखते ही नहीं है। ये सब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बट ये मेन क्राइटेरिया होता है। तो अगर मानो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप, ठीक है। देन इट विल डिफॉल्ट टू व्हाटएवर इज द सैंस सेरिफ फॉन्ट दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, ठीक है। तो वो जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा उसमें मैंने लिखा पहले सैंस सेरिफ, फिर उसके पहले लिखा वर्डना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वर्डना फॉन्ट को देखेगा कि ये फॉन्ट है कि नहीं इस पर्टिकुलर फैमिली का, सैंस सेरिफ का ये वाला फॉन्ट है कि नहीं। तो अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो वाला फॉन्ट नहीं हुआ तो जो भी डिफॉल्ट सैंस सेरिफ का फॉन्ट होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको वो दिखा देगा आपको। मतलब आपने अगर खोला कोई भी वेबसाइट तो जो भी फॉन्ट होगा, अगर आपके पास वर्डना फॉन्ट नहीं मिला तो सैंस सेरिफ का जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट होगा वो आपकी वेब पेज पर दिखा देगा वो, ठीक है। तो ये मेन लॉजिक है, ऐसे चलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप लिखे अपनी वेबसाइट पर वही दूसरे बंदे को दिखे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि वही दिखे तो उसके भी कुछ तरीके हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। सर उसके बाद नाउ वन प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या यही है यार, जो मेन प्रॉब्लम है कि मानो आपने अपनी वेबसाइट पे कोई भी कोड लिखा, ठीक है, उसमें कोई भी फॉन्ट को सेट किया आपने तो सोचा कि ये वाला फॉन्ट बेहतरीन लग रहा है आपको, ठीक है। बट दूसरे बंदे को अगर वो फॉन्ट दिखा ही नहीं तो चाहे जितना बेहतरीन हो उसका क्या यूज। इसलिए ये एक मेन प्रॉब्लम थी जो अराइज हो रही थी कि वेबसाइट डेवलपर्स तो अपना फॉन्ट दे रहे हैं बट दूसरे बंदे को दिख ही नहीं रहा है, तो उस फॉन्ट का अच्छा होने का कोई मीनिंग नहीं आ रही थी। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए था जो हम लोग लिखे वही दूसरे बंदे को दिखे, ठीक है। उससे पहले एक मोड चीज मैं आपको समझा देता हूँ। लेट मी शो यू द परसेंटेज ऑफ फॉन्ट सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फॉन्ट सपोर्टेड होते हैं, विंडोज में कौन कौन से फॉन्ट सपोर्टेड होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो पहले एक वेबसाइट है जिससे मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। सो यार उस वेबसाइट का नाम है CSS फॉन्ट स्टैक, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें आपको बता देगा कौन सी वेबसाइट में कितने परसेंटेज में कौन सा फॉन्ट दिखता है, ठीक है। जैसे मानो एरियल है, ये सब में दिखता है। मैक में 98% दिख ही जाएगा अगर आपने वेबसाइट में अपने ऐड किया है, और विंडोज में 99% दिख जाएगा, ठीक है। अब कुछ फॉन्ट देखना जो विंडोज में होंगे मैक में नहीं होंगे, ऐसे जैसे देखो हेलवेटिका, ये क्या होता है कि विंडोज में 7% लोगों को दिखेगा। अगर आपने इसको अपनी वेबसाइट में ऐड किया है तो मैक में तो सबको दिखेगा क्योंकि ये मैक में डिफॉल्ट होता है, पर विंडोज में नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे ये वाला फॉन्ट देखो, इसमें क्या है कि विंडोज में भी 0% किसी को नहीं दिखेगा, मैक में सिर्फ 1% दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। ये सेरिफ के सारे फॉन्ट्स हैं, ये सारी फैमिलीज हैं, ठीक है। फैमिलीज के सारे फॉन्ट्स होते हैं, ये सैंस सेरिफ की सारी फैमिलीज हैं। तो इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेन वेबसाइट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। बट अभी आगे वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको ये सारे फॉन्ट को यूज ही नहीं करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको भी बताई थी
उसका सॉल्यूशन क्या है ये समझ लेते हैं। तो उसका सॉल्यूशन है फॉल बैक। फॉल बैक क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ अपने एडिटर पर चल के, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी फॉन्ट फैमिली ये सेट कर दी, ठीक है। ऐसे मानो कुछ और ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ जाते हैं पैराग्राफ ऐड करते हैं, ये लिख देते हैं हे इट्स योर बॉय आयुष, ठीक है। और फिर इसको सेव करते हैं। तो ऐसे मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ नीचे दिख भी रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं फॉन्ट फैमिली ऐड करता हूँ। तो जो फॉल बैक का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था वो इसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली मैंने लिखा ये, जैसे ये नीचे चीजें लिख के आ रही, ठीक है। इसे मानो कोई भी मैंने सेलेक्ट किया, मानो ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप समझना लॉजिक क्या है फॉल बैक का। फॉल बैक का लॉजिक ये है कि सबसे पहले आपके ब्राउजर रेंडर करेगा फॉन्ट, ठीक है। तो वो पहले देखेगा कि आपके पास मतलब आपके ब्राउजर में, जैसे मैंने ये चीज सेट करी है और आप अपने लैपटॉप पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेरी वेबसाइट खोल रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने कोड लिखा है वो मैंने ये लिखा है फॉन्ट फैमिली पैराग्राफ को दिखने के लिए, बट ये आपके लैपटॉप पर डिपेंड करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले आपके पास ये वाला फॉन्ट जाएगा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके ब्राउजर पे ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल्ड हुआ तो ये आपको दिख जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मैंने जो सेकंड बेस्ट चीज बताई है वो कहा है टाइम्स। फिर मैं कहूंगा कि टाइम्स वाला दिखाओ। अगर टाइम्स भी इंस्टॉल नहीं हुआ तब वो इस फॉन्ट फैमिली पे जाएगा सेरिफ में, और सेरिफ में जो डिफॉल्ट होगा वो फॉन्ट आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये होता है फॉल बैक। मतलब क्या कि जो आपको दिखाना है, जो आपकी बेस्ट चॉइस है उसको सबसे आगे रखो। अगर किसी के ब्राउजर में फर्स्ट चॉइस आपकी नहीं हुई तो फिर वो सेकंड चॉइस की तरफ जाएगा, फिर अगर सेकंड चॉइस नहीं हुई तब वो थर्ड चॉइस की तरफ जाएगा। ऐसे चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये होता है सॉल्यूशन फॉल बैक का। बट अभी आगे एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे बेहतरीन होता है वो, ठीक है। अब यार एक लास्ट क्वेश्चन है वो ये, व्हाट इफ आई रियली वांट एवरीबॉडी टू हु लुक्स एट माय वेबसाइट टू सी एग्जैक्टली द सेम थिंग एज आई डिजाइन्ड इट। मतलब ये कि अगर मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने डिजाइन किया वैसे दूसरे बंदे को दिखे, जैसे मुझे दिख रहा है वैसे ही सबको दिखे। मैं ये नहीं चाहता कि सबके में अपने हिसाब से दिखे, जैसे किसी के पास पहली चॉइस हो तो पहला फॉन्ट दिखे, ना हो तो दूसरा दिखे, ना हो तो तीसरा दिखे। ये मुझे नहीं चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही दिखे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है फॉन्ट एम्बेडिंग। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है, यही चलता है और यही आपको करना है, ठीक है। बट आपको पहले की चीजें भी पता होनी चाहिए। तो यार फॉन्ट एम्बेडिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पर। ये गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे। आपको जो यूज करना हो, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, बस इसमें सारे फॉन्ट्स आपको दिख जाएंगे, कैसे लिखे जाते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैं कोई एक यूज करके आपको बता देता हूँ, वैसे ही सारे यूज करे जाते हैं। जैसे मानो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जो फॉन्ट है उसका ये नाम है, ठीक है। तो डाउनलोड फैमिली करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मानो मैंने ये वाली स्टाइल को सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने ये वाली स्टाइल को सेलेक्ट कर लिया, इसका ये नेम है, ठीक है। तो यूज ऑन द वेब के लिए ये लिंक है, ठीक है। तो इस लिंक को ऐसे कॉपी करेंगे हम लोग पूरा, ठीक है। और हम लोग अपने जाएंगे एडिटर पर, और हम लोग अपने एडिटर पर आए, index.html फाइल में जाएंगे और CSS के नीचे वो, क्योंकि ये वाला भी जो मैंने अभी लिखा है ये भी लिंक है, ठीक है। बट इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे CSS वाली फाइल के नीचे। तो CSS वाले के नीचे आएंगे और इसको यहाँ ऐसे पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। पर आप चाहते हैं अगर ये काम करे तो मैं ये P वाला जो है, P की जो फॉन्ट फैमिली, इसको रिमूव करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं ये वाला काम करे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वेबसाइट पर फिर से जाएंगे और यहाँ से जो इसकी फॉन्ट फैमिली है ये, इसको ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है। और वापस अपने एडिटर पर जाएंगे, ऐसे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। आई होप दिख जाएगा आपको। और ये देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फॉन्ट दिखेगा आपका, ठीक है। ऐसे आप जो भी फॉन्ट देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और इससे जो आप देंगे वही लोगों को दिखेगा, क्योंकि ये चीज इंटरनेट से है। इंटरनेट से फेच करना है ब्राउजर को आपके, तो वो हर ब्राउजर फेच कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन था। इसमें जैसे आप चाहेंगे वैसे आपकी वेबसाइट दिखेगी लोगों को, और आप जितने चाहे उतने फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप फैमिली चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका था, जो मेन प्रॉब्लम थी अपनी वो सॉल्व हो गई, और मैंने आपको फॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा दी, ठीक है। यही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी है तो। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। इस चैनल पे ऑलमोस्ट रोज वीडियो आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। और जाते जाते बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहूंगा कि न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड इनिशिएटिव है, उसको चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्विजेज और असाइनमेंट्स भी मिलते हैं जो आप पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को एनालाइज करने के लिए। तो उसको आप जरूर चेकआउट करें, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है उससे, ठीक है। तो उसको आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।